पिछले दिनों हिजाब विवाद ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। एक ऐसा भूचाल जो आग की तरह पूरे देश में फैल गया था। उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद कर्नाटक के कई जिलों में पहुंच चुका था। नारेबाजी और प्रदर्शन से लेकर पत्थरबाजी तक हुई थी। कर्नाटक के 2 जिलों में धारा 144 लगाने की नौबत आ चुकी थी। हालात तो ये बन गए कि हालात को काबू करने के लिए राज्य सरकार ने 3 दिनों के लिए सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला कर लिया। लाठीचार्ज किए गए। मामला बढ़ता देख पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। चुनावी माहौल में मजहबी रंग देने का भी आरोप लगा, जबकि प्रोटेस्ट कर रही छात्राओं का कहना था कि वे स्कूल के तमाम कोड मानने को तैयार हैं, लेकिन वो स्कार्फ के साथ ही आएंगे। खैर, ये मामला एक ऐसा मामला था जिसे शायद ही कोई ताल्लुकात नहीं रखता हो, लेकिन जिस हिजाब के लिए मुद्दे बने, जो हिजाब नेशनल मुद्दा बन गया, उस हिजाब का इतिहास क्या है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में जाने तो हिजाब एक स्कार्फ या कपड़ा है जिसका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाएं के द्वारा अपना सिर ढकने के लिए किया जाता है। मुस्लिम महिलाएं हिजाब को सार्वजनिक जगहों पर या अनजान पुरुषों के सामने गोपनीयता बनाए रखने के लिए पहना करती हैं। बता दें कि कुरान में हिजाब का मतलब पर्दा होता है, जो कि आदमी और औरतों के बीच हो। हालांकि यह पर्दे का चलन आपको कई अन्य धर्मों जैसे कि ईसाई और यहूदी धर्म में भी देखने को मिलता है। कुरान में महिलाओं और पुरुषों को सादे कपड़ों को पहनने की हिदायत दी जाती है, जिसे धर्म के अनुसार ही लोग फॉलो करते हैं। आज धर्म के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हिजाब की शुरुआत धूप से बचने के लिए भी की जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिजाब के साक्ष्य मेसोपोटामिया सभ्यता में देखने को मिलते हैं, जहां माना जाता है कि शुरुआती दौर में बारिश और धूप से बचने के लिए लिनन के कपड़े से सिर ढका जाता था। लेकिन समय के साथ हिजाब धर्म से जुड़ गया और महिलाओं, विधवाओं और बच्चियों के लिए इसे पहनना अनिवार्य कर दिया गया। धीरे धीरे हिजाब परंपरा और सम्मान का प्रतीक भी बन गया। दरअसल हिजाब पहनने की परंपरा को इस्लाम में महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि हिजाब की जगह कुरान में खिमार के बारे में जरूर सुनने को मिलता है। इस बात से हम यह जान सकते हैं कि इस्लाम में सिर ढकने की परंपरा 6वीं शताब्दी से ही चली आ रही है। हिजाब और खिमार दोनों पहनने में थोड़े अलग से होते हैं, मगर दोनों का इस्तेमाल महिलाओं के शरीर को ढकने के लिए किया जाता है। इस्लाम की शुरुआत करीब 1400 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन हिजाब इससे पहले भी महिलाओं के द्वारा पहना जाता था। बता दें कि पुराने जमाने में इजिप्ट की अमीर महिलाओं में चेहरा ढकने का फैशन हुआ करता था। उनके लिए यह किसी फैशन स्टेटमेंट की तरह हुआ करता था। शाही परिवारों की महिलाएं ऐसा इसलिए भी करती थीं क्योंकि ऐसा करने से चोर बदमाश भी उनसे डरा करते थे। पर्दा व हिजाब देखकर ही चोर समझ जाते थे कि महिला किसी रईस परिवार की है। ऐसे में वो बड़े घर की महिलाओं से लूटपाट करने से बचते थे। मिडिल ईस्ट के इस चलन के बाद ही शायद पर्दे को महिलाओं के लिए सुरक्षित मानने की धारणा बन गई। एक रिपोर्ट की माने तो पर्दा या हिजाब रईस और बड़े घरों की महिलाओं के द्वारा ही पहना जाता था। वहीं निम्न वर्ग की महिलाओं को पर्दा करने या सिर ढकने की सख्त मनाही थी। अगर कोई भी निम्न वर्ग की महिला सिर ढक भी ले तो इसे इस बात की सजा दी जाती थी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता था। पश्चिमी देशों में यूं तो हिजाब पर बैन लगाया गया, लेकिन धार्मिक रूप से सिर ढकने की परंपरा ईसाई धर्म में भी देखने को मिलती है। समय के साथ ही हिजाब में कई तरह के बदलाव भी किए गए। अलग अलग डिजाइनर्स ने इसे महिलाओं के लिए और भी ज्यादा स्टाइलिश बना दिया। हालांकि हिजाब को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की धारणाएं हैं, जहां कई देशों में महिलाएं इसके बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हिजाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। आपको बता दें कि केवल हिजाब ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाएं अपने आप को ढकने के लिए कई अन्य तरह के कपड़ों का भी इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि नकाब। बता दें कि नकाब एक तरह का घूंघट होता है जिसमें केवल आंखें खुली होती हैं और चेहरे के साथ सिर का हिस्सा पूरी तरह से ढका होता है। वहीं फिर आता है खिमार। यह कुछ हद तक हिजाब के जैसा होता है, जिसमें एक लंबे दुपट्टे से सिर और बदन के ऊपरी हिस्से को ढका जाता है। फिर आता है शैला। यह एक आयताकार कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे सिर के चारों ओर लपेटकर पिन अप किया जाता है। तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए AM24 न्यूज। हम दिखाएंगे आईना।